नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मुंबई की रेप पीड़िता ने आज दम तोड़ दिया। घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के तीसरे दिन महिला की मौत हो गई। वह 9 सितंबर को साकीनाका इलाके के खैरानी रोड पर बलात्कार के बाद बेहोशी की हालत में मिली थी। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय ही उसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। बर्बरता की वजह से उसके शरीर से काफी खून बह गया था। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वीडियो में रेप के बाद आरोपी महिला को रॉड से घायल करता हुआ नजर आ रहा है। पीड़िता को अधमरी हालत में टेम्पो में रखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी खुद इस मामले पर नजर है और हर पल का अपडेट वो ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत के 4 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। बैठक का आयोजन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में किया गया। इससे पहले हैदराबाद हाउस पहुंचने पर दोनों का स्वागत किया गया। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। जलजमाव के कारण जगह जगह वाहन फंसे नजर आए। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पानी भर गया। यहां खड़े वाहनों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश होती रहेगी। बारिश से दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे तापमान पहुंच गया है। हनुमानगढ़ जिले में लगातार बारिश से कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के बाहर मेन रोड समंदर में तब्दील हो गया। दौसा जिले में मौसम का मिजाज बदला और सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। बारिश की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फसल के लिए यह नुकसानदेह है। हरियाणा के करनाल में चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है। किसान नेताओं और प्रशासन ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना खत्म करने की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि करनाल में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराई जाएगी, जिसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। जांच होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा 1 महीने तक की छुट्टी पर रहेंगे। पहले किसान आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। किसानों और प्रशासन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि लाठीचार्ज के कारण जिस किसान की मौत हुई है, उसके 2 परिजन को 1 सप्ताह के अंदर नौकरी दी जाएगी। हालांकि मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे के राशि को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर दिया जाएगा। किसानों का आंदोलन खत्म होते ही करनाल जिला सचिवालय के मेन गेट को भी खोल दिया गया है और यहां से आम लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। बता दें कि बस्ताड़ा में हुए लाठीचार्ज के विरोध में करनाल के मिनी सचिवालय में 7 सितंबर से ही धरना चल रहा था। किसानों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग की। दौसा जिले में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। यह बारिश किसानों के लिए आफत साबित हो सकती है, क्योंकि पकी फसल को बारिश की वजह से नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अश्लील वीडियो वायरल मामले में सस्पेंडेड डीएसपी को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें, हीरालाल सैनी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया और आज ही इस सस्पेंडेड डीएसपी का मेडिकल हुआ था। हीरालाल सैनी वायरल वीडियो के मामले में पहले मेडिकल और अब कोर्ट में पेशी हुई है। पॉक्सो कोर्ट में इसे पेश किया गया। जयपुर में इसकी पेशी हुई है कोर्ट में, पॉक्सो कोर्ट में। तो अश्लील वीडियो वायरल मामले में बड़ी जानकारी यह है कि सस्पेंडेड डीएसपी हीरालाल सैनी को कोर्ट में पेश किया गया है।
और मामले में जैसे ही अपडेट आगे आता है वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि फिलहाल उसे कोर्ट में पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीसी के जरिए अहमदाबाद में बने सरदार धाम का उद्घाटन किया। ये 13 मंजिला भवन 200 करोड़ की लागत से बना है, जिसे पाटीदार समुदाय ने बनवाया है। इस मौके पर पीएम ने सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। पीएम ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजा की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश भी गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। इस मौके पर पीएम ने अमेरिका में 9/11 के हमले को भी याद किया और कहा कि इन हमलों ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। यह हमला मानवता पर हमले का दिन है। हमें इन आतंकी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। मोदी ने आगे कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब देश ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साझा प्रयासों की धरती है। इस मौके पर उन्होंने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक चेयर स्थापित करने की घोषणा की। वीसी के जरिए संपन्न हुए इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अजमेर के केकड़ी में विकास कार्यों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के पालघर के बोईसर में इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से केमिकल फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बाड़मेर में बस और बोलेरो कैंपर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी थाना इलाके में मां बेटी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पारिवारिक कलह के कारण दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। भीलवाड़ा में जहाजपुर के काबरी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला के साथ यह मारपीट नशे में धुत कुछ युवकों ने की। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने 9 जुलाई को मकान से करीब 2 लाख रुपए, एक लैपटॉप और चांदी के जेवरात की नकबजनी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को खेतड़ी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। अलवर में बदमाशों ने एक होटल संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर होटल संचालक को घायल कर दिया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पुलिस ने छापेमारी कर 30,000 लीटर अवैध बायोडीजल जब्त किया है। शाहपुरा में पुलिस ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की है। डामर की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के सिंघाना में व्यापारी से रंगदारी और फायरिंग करने वाले आरोपी लोकेश गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी के आरोप में मां बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 78,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए। श्री गंगानगर के खनन विभाग ने अवैध जिप्सम लदा ट्रैक्टर जब्त किया है, जिसके बाद ट्रैक्टर मालिक से जिप्सम का अवैध परिवहन करने पर 28,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शाहपुरा कस्बे के वार्ड संख्या 13 में जंगली जानवर जरख के आने से लोगों में दहशत फैल गई। जरख को देखकर लोग अपने घरों में कैद हो गए। राजसमंद में जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। राजसमंद के देवगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में मास्टर हजारी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन करने सीएम अशोक गहलोत आ सकते हैं। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चित्तौड़गढ़ में सफाई को लेकर लापरवाही ने मछलियों की जान पर बनाई है। यहां गंभीरी नदी की सफाई नहीं होने से पानी प्रदूषित हो रहा है और मछलियां मर रही हैं। पोखरण में मेगा वैक्सीन डे सफल हुआ और शुक्रवार को कोरोना टीके के 17,482 डोज लगाए गए। 65 ग्राम पंचायतों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया।
सीकर जिले में ट्रांसफार्मर, तेल की चोरी और तांबा चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। इसकी वजह से बिजली निगम को करोड़ों का चूना लग रहा है। जैसलमेर के फुलासर की महिला सरपंच पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। यह आरोप गांव वालों के साथ उप सरपंच और वार्ड पंचों ने लगाया है। सरपंच का ससुर सहायक विकास अधिकारी है और मोहनगढ़ पंचायत समिति में पदस्थ है। गांव वालों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से लड़खड़ा कर गिर चुकी है और वापस खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि पहले बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन कई राज्यों से बीजेपी खुद गायब हो चुकी है। मरुधरा में आज इस साल तीसरी बार लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये लोक अदालत हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में आयोजित की गई, जहां मामलों का निस्तारण किया गया। दौसा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां लोक अदालत में 8800 मामले आए। इन मामलों के निस्तारण के लिए 15 बेंचों का गठन किया गया। झुंझुनू में खेतड़ी के भोपालगढ़ फूट की पहाड़ियों में घूमने आए युवाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 युवक घायल हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में सत्याग्रह सप्ताह का शुभारंभ किया गया। प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से उड़न गिलहरी की संख्या में कमी आने के कारण यहां इसका दीदार नहीं हो पा रहा है। आरामपुरा में अब एक बार फिर से उड़न गिलहरी नजर आने लगी है। अलवर शहर की बिगड़ती हुई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि शहर में गंदगी मिलने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। ठेका कंपनी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली और सफाई निरीक्षक को उनकी समस्या दूर करने के निर्देश दिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 124 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने माता पिता को पहली बार हवाई यात्रा पर लेकर गए। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज अलग ही रौनक देखने को मिला, जब 17 महीनों बाद श्रद्धालुओं को भस्म आरती में प्रवेश की अनुमति दी गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।